अब देखो जो है ना, गलती करने वाले पॉइंट यही दिखाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि सर रे डायग्राम में कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है, तो आज वो सारा खत्म होने वाला है, बस आप देखिए कहाँ पे, बोर्ड पे। आइए पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसमें फर्स्ट टाइप मेरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जब जो है ना आपतन का दिशा कहाँ हो, मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तित किधर होती है, परावर्तित किधर होती है वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, राइट ना। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सभी को। हाँ, एक अवतल दर्पण बना लिए, ये क्या हो गया मेरा, ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हुआ, राइट ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण से पड़ने के बाद वह फोकस से गुजर जाती है। बात समझ में आ रही है ना। जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से पड़ने के बाद किधर को गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, है ना, फोकस से गुजर जाएगी। सेकेंड देखिए, अगर यही चीज हम उत्तल दर्पण बनाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, सेम वही आएगा। देखिए उत्तल दर्पण हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये मेरा हो गया पोल। अब दर्पण क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ये क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो ये गुजरेगी जो बाबू, तो हम यहाँ इमेजिंग करते हैं कि ये जाकर कहाँ मिट की होगी, जिस पॉइंट पे मिली है वो क्या कहलाएगा, फोकस से मिल गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ एक्यूरेट में फोकस से गुजरेगी और यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या होगी, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है, राइट ना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है और यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ देखिए, अब जब प्रकाश की आपतन दिशा कहाँ से हो, फोकस से। अभी तो ये देखिए हम ना कि जब प्रधान अक्ष के समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ना फोकस से जाती है, और कहीं फोकस से ही आए तो फिर कहाँ से जाएगी। अब तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात होगी ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए हम बनाते हैं। चलिए बना लिए, क्या बना लिए हम, एक अवतल दर्पण बना लिए, उसके बाद ये हम बना लिए ध्रुव, ये बना लिए ध्रुव। अब कहा क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो मान लो कि ये क्या हो गया, फोकस हो गया ना, ये क्या फोकस है। चलो सपोज कि फोकस से ही प्रकाश यहाँ दर्पण पे जा रही है, फोकस से ही प्रकाश जो है ना दर्पण पे जा रही है, तो फोकस से जो जाएगी ना तो वो क्या होगा, इसका रिवर्स कर दो, जो फोकस से जाएगी वो क्या होगा बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यानी उसकी परिवर्तन दिशा क्या होगी, जो फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर बाउंसिंग बैक करेगी, बैक में आ जाएगी। सेम फिगर आप आइए उत्तल में भी, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। चलिए, बात समझ में आ रहा है ना, एकदम प्यार से समझिए। चलिए, ये होगा पोल बना लिए। अब क्या हुआ कि फोकस से, तो फोकस से तो यहाँ क्या होती है, प्रतीत होती है ना, तो ऐसा कंपेयर करेंगे कि यहाँ से जो है ना ऐसा आया होगा और यहाँ से प्रकाश जो है ना, यहाँ से प्रकाश क्या होगा, आ रही है, फोकस से प्रकाश यहाँ आ रही है, तो फोकस से आ रही है तो वो किधर को जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना कि जब पहला केस क्या पढ़े कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो फोकस से गुजर जाती है। सेकेंड, जब फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। जब फोकस से प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां से गुजरेगी बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश गुजर जाएगी। अब थर्ड केस क्या होगा कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश आपतित होती है। बाबू है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ कुछ नहीं गड़बड़ है, यहाँ बस आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो को स्किप करते रहो, करोगे तो फिर नॉलेज भी स्किप होता रहेगा। चलिए, तो ये क्या है कि जब प्रकाश की दिशा जो कहा वक्रता केंद्र से आ रही है, तो वक्रता हम जानते हैं ये क्या हो गया, एफ फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो प्रकाश किधर से आ रही है, वक्रता केंद्र से। सपोज कुछ इस प्रकार से इसमें आ रही है, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या कंसेप्ट है, सिंपल से, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही
जाएगी, यानी कि जिस पथ से आ रही है ना ठीक उसी पथ से वो क्या हो जाएगी, लौट भी जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब इसको भी बना लीजिए। सेकेंड कौन सा, उत्तल में ना, उत्तल में बना लीजिए। चलिए उत्तल बना लेते हैं। ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया मेरा सी। सपोज सी पे आ रही है, सी पे आएगी तो वो क्या होगी बाबू, सी से ही लौट जाएगी, सी से ही लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। ठीक है ना, ये समझ में आया। आप देखिए अब चौथा केस हमारा और लास्ट केस ये रहा कि जब ध्रुव की दिशा में आपतित हो, यानी इसमें क्या क्या बनता है इमेजिन करो, ऐसे नहीं बस सोचो कि हम अगर एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है पोल, एक होता है फोकस, एक होता है वक्रता केंद्र। यही तीन चीज होती है ना, एक क्या होता है पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। तो चार ही पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, या तो प्रकाश की किरण कहां से आएगी, या तो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी, या फोकस से आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अगर थर्ड क्या पढ़े, जब वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या होगा बाबू, वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। अब फोर्थ क्या जो हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ क्या पढ़ेंगे कि जब ध्रुव की दिशा में आपतित हो तो क्या होगा। देखिए तम प्रकाश, एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, इसको पेंट कर लिए है ना, एक पोल बना लिए। अब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, आपतित हो रही है पोल पे। तो देखिए जब पोल पे आएगी ना तो यहाँ देखो हम पढ़े हैं ना, पोल पे आई तो जिस पॉइंट पे पड़ी वो क्या बन गया, आपतन बिंदु बन गया, आपतन बिंदु बन गया। और ये पी क्या इसके लिए बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभिलंब। और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो यह फॉलो करते हुए उस नियम का अनुपालन करेगी, उस नियम का अनुपालन करेगी। बात समझ में आई। ये क्या बन जाएगा, उसका नॉर्मल बन जाएगा, राइट ना। सेम केस उसमें हो जाएगा उत्तल में, सेम केस होगा उत्तल में, सबको दिख रहा है ना, सेम केस होगा उत्तल में होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या होगा कि जब पोल पे आएगी क्या होगी बाबू, जब पोल पे आएगी तो वो पोल से ही गुजर जाएगी। जब पोल पे आएगी तो वो सॉरी हाँ पोल पे आएगी तो वो प्रकाश के परिवर्तन का नियम के पालन करते हुए ये पोल बन जाएगा नॉर्मल, और वहां से गुजर जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहाँ चार टाइप पढ़े, क्या पहला क्या कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो फोकस से गुजर जाती है, और जब फोकस से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। थर्ड क्या, जब वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र को ही जाती है, उसी रास्ते से चली जाती है। अब फोर्थ क्या हुआ, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जब ध्रुव की दिशा में आ रही है तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन करते हुए गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यही परफॉर्म जो है ना, यही रे डायग्राम हमको कहाँ काम आने वाला है, जब इसमें हम प्रतिबिंब लाई करेंगे, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट को लाई करेंगे और उसको पता करना पड़ेगा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, तो वहां काम आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब उसके बाद वही चलते हैं हम। देखिए तो देखिए अब जो देखते हैं बाबू कि अवतल दर्पण में बने वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का कैसे पता लगाएंगे। यही बात बताए थे कि रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे। समझो कि देखो अब यहां मेरा क्या हुआ, ध्रुव हो गया। अब ये कह क्या रहा है कि वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर ही लाई हो, यानी कि वस्तु कहाँ है, ध्रुव पर ही है। तो जरा सोचिए वस्तु क्या हुआ, एकदम ध्रुव पर ही है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए और बी। यदि अगर तुम्हारा क्या कि फोटो बनाना है और तुम क्या अगर फोटो जैसे कि अपना फोटो देखना है तो हम क्या समतल दर्पण को बगल में रखते हैं, उसके बाद आता है कि समतल दर्पण पे ही खड़ा होकर अपना फोटो देखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। ये तो वही बात हुआ ना कि दर्पण के मध्य बिंदु ही वस्तु को खड़ा कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना, दर्पण के मध्य बिंदु ही जो है ना उस वस्तु को खड़ा कर दिया गया है। तो जरा सोचिए कि इसका इमेज कैसा बनेगा। सबसे पहली बात प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। सेकेंड वो कैसा होगा, वह कैसा होगा, तो यहाँ पर एकदम पॉइंट पर, यानी कि उसका इमेज क्या फॉर्म होगा, पीछे होगा, यानी कि आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। इसका कुछ रे डायग्राम बना नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना, आभासी होगा। थर्ड वो कैसा होगा, तो बाबू वो सीधा होगा
और वस्तु के आकार के होगा, वस्तु के आकार का ही होगा, वस्तु के आकार का ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? वो क्या होगा? सीधा होगा और वस्तु के आकार का ही होगा। जरा सोचो ना कि यहाँ पर आया, सपोज कि छोटा सा ये अगर रे डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये सीधा इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा तो कहाँ जाएगा? फोकस से गुजरेगा। वो क्या जाएगा बाबू? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फोकस से गुजरेगा। अब फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा? सेकेंड फोकस, अगर इसको वक्रता केंद्र से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? वो वक्रता केंद्र से ही बैक भी आ जाएगा। अगर वक्रता केंद्र से जा रहा है तभी रे डायग्राम पढ़े हैं ना कि वक्रता केंद्र से यदि प्रकाश की किरण आपतित कर रहे हैं तो वक्रता केंद्र से ही वो क्या हो जाएगा? रिटर्न भी आ जाएगा, राइट ना? तो यहाँ दोनों का कटान बिंदु का है, इसी पर ना है, फोकस के पॉइंट पर ही आ रहा है ना, यानी कि वो कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी होगा, सीधा और वस्तु के आकार का होगा। ये समझ में आ गया ना? अब उसको रटना थोड़ी ना, इमेज फॉर्म किए, फटक से मालूम चल गया। रटने की क्या आवश्यकता? कहीं मालूम रटोगे तो ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी की जगह पर कहीं वास्तविक याद आ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आगे देखिए, जब वस्तु जो है कहाँ हो? हमारा ध्रुव और एफ के बीच हो। वस्तु कहाँ बाबू? हमारा ध्रुव और एफ यानी कि फोकस के बीच हो। तो इसका इमेज किस प्रकार बनेगा बताइए? अब चलो एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। बना लिए? ये हो गया मेरा पोल, ये मेरा हो गया पोल, ये क्या हो गया? फोकस, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ है? ध्रुव यानी कि P और F के बीच है, P और F के बीच में। यानी मान लो कि वस्तु यहाँ पे होगा, वस्तु AB कोई वस्तु है जो फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है। तो बताइए अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहला हम जानते हैं ना, किसी चीज के प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो क्या रे, है ना, दो किरण आरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला किरण लाए तो हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, और जाने के बाद उसके साथ क्या होगा? तो उसके साथ तो गेम हो जाएगा। कौन सा गेम होगा? कि मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती है वो तो फोकस से गुजर जाती है। वो क्या होती है? फोकस से गुजर जाती है। एक तो रे ये हो गया, और एक क्या होगा? जब हम वक्रता केंद्र से इसको भेजेंगे, जो वक्रता केंद्र से जो है ना उस वस्तु से होते हुए जो है ना कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से जो है ना दर्पण पे जाएगी, तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस भी चली आएगी। वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से वापस भी चली आएगी। तो कुछ मिला नहीं। तो चलो अब देखते हैं बैक में कहीं बिहाइंड द मिरर काम हो जाए। अब इसको बढ़ाते हैं, है ना? चलो इस पॉइंट पे आके दोनों मिल गया ना, इस पॉइंट पे आके दोनों मिला ना। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर बना, इस पॉइंट पर आकर दोनों मिल गया, यानी कि उस वस्तु का जो है ना फोटो कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? बिहाइंड द मिरर, यानी कि यहाँ उसका पिक्चर बन गया। अब उसकी प्रकृति कैसी है आप देख कर इसको बताओ। पहला कहाँ बना? दर्पण के पीछे। कहाँ बना? दर्पण के पीछे बनेगा। अब बताइए वो कैसा है? तो आभासी, सिंपल सी डॉट लाइन से बनाया है ना, देख पा रहे हो ना, ये डॉट लाइन से इंडिकेट की है ना, तो वो क्या होगा? आभासी होगा। थर्ड क्या होगा बताओ? सीधा होगा। चलिए सीधा होगा। एक कंडीशन और बताओ, वस्तु देख रहे हैं ना, इतना है, प्रतिबिंब कितना सा है? इतना सा है, डेट मीन्स बड़ा बनेगा। क्या बना? बड़ा बनेगा। समझ में आया? क्या हुआ? प्रतिबिंब जो है बाबू दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से, ये बात समझ में आया नहीं ना? और एक बात और समझिए, यही दो कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। यही दो कंडीशन है जो अवतल दर्पण में क्या है? प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्योंकि इस कंडीशन में वस्तु क्या होता है? अवतल दर्पण के काफी नजदीक होता है, अवतल दर्पण के काफी नजदीक होता है। इसके कारण आभासी इमेज जो ना ये क्रिएट करता है, राइट ना? बात समझ में आ रहा है ना? इसी दो केसेस में यहाँ कोई दिक्कत? पहला केस जब ध्रुव पर है तो ध्रुव पर लाइक करेगा तो देख पा रहे हैं ना, बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है इमेज ड्रॉ करना, क्योंकि ध्रुव पर ही सेंटर जमा बैठा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा ना। तो उसमें जो है ना ध्रुव पर ही बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा वस्तु के आकार का होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या हुआ कि जब P और F के बिटवीन हो, फोकस और ध्रुव के बिटवीन हो, तो वो कैसा बनाता है? तो वो दर्पण के सामने जो है ना, फोकस और इसके बिटवीन हो तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित हुई तो फोकस से, फिर वक्रता केंद्र से भेजे तो उसी से आई। ये दोनों का कटाव बिंदु
वर्चुअल किए, कल्पना किए हैं कि यहाँ मिला होगा। तो ऐसे इमेज फ्रॉम ध्रुवण यानी कि आभास, दर्पण के पीछे हुआ, आभासी हुआ, सीधा हुआ और वस्तु से बड़ा हुआ। ये तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थर्ड देखते हैं। तो देखिए थर्ड केस क्या है कि जब हमारा वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो, तब क्या होगा। तो जो होगा मंजूरे खुदा होगा, है ना। कुछ नहीं होगा, जो होगा जो मैं करूंगा तुम करोगे। चलिए पी हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हुआ। अब ये क्या बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, वस्तु कहाँ, फोकस पर। फोकस पे यानी कि यहाँ पे हो। अब तो बल्ले हो गई, फोकस पे वस्तु है, आप कैसे बनाओगे, है ना। तो देखो फोकस पे है तो सिंगल से दो रे, पहला क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगा इसके साथ, वो फोकस से ही गुजर जाएगी। क्या होगा, फोकस से ही गुजर जाएगी। सेकेंड, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, जो वक्रता केंद्र से जा रही है तो फिर उसी पथ से लौट आएगी, उसी पथ से लौट आएगी। ठीक है, तो बताइए क्या ये दोनों मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा बताओ, जब नहीं मिल रहा है यानी कि इसका फोटो प्रतिबिंब कहाँ बनता होगा, अनंत पे। जब ये नहीं मिला तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। सेकेंड, कैसा होगा, तो वास्तविक, वास्तविक होगा। तीसरा कैसा, तो सीधा, सीधा कहते सीधा, प्रतिबिंब क्या होगा उसका, ऑलवेज। इसमें जो होगा बाबू, बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये दोनों तो मिलेगा नहीं, ये दोनों तो मिलने वाला है नहीं। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा बाबू, उसका बहुत अनंत पे बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और बहुत बहुत बड़ा होगा। वो क्या होगा, उल्टा, अनंत पे बनेगा, क्या होगा, उल्टा होगा। अब जरा सोचिए, अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बढ़ रहा है, इसका मतलब समझो कि वस्तु कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। इसमें वस्तु का साइज क्या होगा बाबू, बहुता लिख दिए, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये मिला ही नहीं, तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, चलिए ये मेरा पोल हो गया, ये मेरा क्या हुआ, फोकस, ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र। इसके बिटवीन जो है अगर ऑब्जेक्ट हो ए बी, तब क्या होगा, तब क्या होगा। चलो जो होगा देखिए, पहला हम क्या करते हैं, पहला रे जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर इसमें ड्रॉ करते हैं, तो वो फोकस से गुजर जाएगा। वो क्या होगा बाबू, फोकस से गुजर जाएगा। सेकेंड रे क्या करो, इसको कुछ और बड़ा कर दो, है ना। सेकेंड रे क्या करते हैं बाबू, हम फोकस से गुजरता है ना, कुछ टेढ़ा ज्यादा हो गया क्या। चलो आज जब वक्रता केंद्र से इसको पास आउट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही बहुत बड़ा होगा, इसके कंपेयर में लाइट ही ये कम हो गया। ऑब्जेक्ट कर रहे थे यार, वक्रता केंद्र से इसको पास करेंगे, यहाँ से अगर लाइट जाएगी, यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो वक्रता केंद्र तक जाएगी, सॉरी वक्रता केंद्र से लाइट जा रही, दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर क्या बढ़ेगी, फर्स्ट बैक में आएगी। तो बैक में समझो कि वो यहाँ पे आकर मिलेगी, यहाँ पे आकर मिल गई। तो मिलने के बाद इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पर बनेगा। वो कैसा बनेगा बताइए, कैसा बनेगा उसका, बी डैश ए डैश यानी कि उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वो कहाँ बना, कहाँ बना बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना, पहला ये हो गया मेरा सी वक्रता केंद्र, इधर क्या हुआ अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। सेकेंड क्या होगा, तो वह उल्टा होगा, पहले तो लिख लो वास्तविक होगा। थर्ड उल्टा होगा, थर्ड क्या होगा, उल्टा होगा। सॉरी ये डायग्राम जो देख रहे हो यहाँ मत देखो, अगर तुम कह रहे हो कि सर डॉटर लाइन से जा रहे हो ना, तो सर डॉटर लाइन तो आभासी इंडिकेटर, चलो तुम्हारा भी बात सही है। अब इधर देखो, फ्रंटली देख लो, ये क्या, ये दोनों कहीं मिलेगा आपस में, नहीं मिलेगा ना। तो नहीं मिलेगा तो फिर कंफ्यूजन क्या होने का, जब ये दो नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, तो क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। और वो क्या होगा, वास्तविक होगा। अब तो श्योर हुआ,
ठीक है ना। चलो देखो, नहीं तुम्हारा भी बात सही था कि सर अगर आप बैक में करोगे तो फिर वो डॉट डॉट हो जाएगा ना, तो आभासी, वो ठीक था। चलो ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों मिला कहाँ, यहाँ पे, यानी कि सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से क्या होगा बताओ, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। चार चीज बना ना, बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, अब लास्ट में सी पर है, अब जो है थर्ड केस हमारा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फिगर सबको दिख रही है ना, समझ में आना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, वक्रता केंद्र पर है। तो अब देखो, इसको ध्यान से देखना बाबू, ऑब्जेक्ट मेरा वक्रता केंद्र पे ही है। अगर एक रे हम इसके समानांतर भेजते हैं तो वह फोकस से गुजर जाता है, फोकस से गुजर जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, एक किरण अगर पोल पे भेजेंगे तो वह, अगर यहाँ से पोल पे आपतित हो रही है तो क्या होगी, वो फिर क्या होगी, इससे गुजर जाएगी। यानी इसका इमेज फॉर्म कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र पर भी हुआ, वक्रता केंद्र पर ही हुआ। बात समझ में आ रही है। तो अगर पोल से भेज रहे हैं ना, पोल से भेज रहे हैं तो क्या हुआ, ये कटान बिंदु कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये वक्रता केंद्र पे ही ना मिला आया। फिर तो इमेज किसका कैसा हुआ, आपका ना सर ये नहीं कि आप तो बार बार वक्रता केंद्र से क्यों नहीं भेजे, तो वक्रता केंद्र पर तो खुद ही ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, तो वहां से आप एक लाइन कैसे भेज पाओगे, भेजोगे नहीं ना। तो एक तो आप मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, और सेकेंड क्या करो, पोल पे लाई करो ना, कि जब पोल पे आपतित होगी तो वो फिर परावर्तित हो जाएगी। और ये परावर्तित किरण और यहाँ से फोकस से जो गुजरी हुई है 16 लाइन, ये दोनों का कटान बिंदु कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही ना, एक नजर से वक्रता केंद्र पे ही होगा ना, बस उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। जैसे पैर के, एक पैर की टहनी पे तुम ऊपर खड़े होकर सीधे झूल लो, नीचे लटक जाओ, तो कहेगो तो उसी जगह ना, बस तुम क्या हो जाओगे, उल्टा हो जाओगे। तो उसका इमेज फॉर्म कहाँ हुआ सो बताओ, सी पर ही, वक्रता केंद्र पे ही इमेज बना, कैसा हुआ, वास्तविक होगा ना, क्या होगा, वास्तविक हुआ। थर्ड कैसा होगा, वास्तविक होने के साथ साथ क्या होगा बाबू, सेम साइज का हो गया, उल्टा तो हुआ लेकिन सेम आकार का होगा ना, वस्तु के आकार का, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, यानी कि वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो इसका भी लंबाई क्या होगा, 2 मीटर ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक बार देख लो और, कि जैसे कि हम याद होगा सी पर लाइक किया हुआ है, सी पर है ना, याद कीजिए, ये मेरा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक क्या करो कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। आज सभी डायग्राम में हम वक्रता केंद्र से एक आपतित किए हैं, तो वक्रता केंद्र पर तो खुद ही वस्तु होगा नहीं ना, तो पोल पे करते हैं। जब पोल पर वो आपतित होगी तो वो किधर से गुजरेगी बाबू, पोल पे आपतित होगी तो यहाँ पर गुजरेगी, तो वो कहाँ मिला, वक्रता केंद्र पे ही ना, वक्रता केंद्र पे ही। तो क्या हुआ, सी पर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, यानी इमेज फॉर्म करो, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप आगे देखते हैं। तो देखिए 6th केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। तो देखिए हम एक फिगर बना लिए, अवतल दर्पण बन गया ना। चलिए, ये मेरा क्या हुआ, पोल हुआ, ये क्या हुआ, फोकस हुआ, ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, थोड़ा और बड़ा कर दो, ये मेरा अनंत हुआ। तो वस्तु कहाँ लाई कर रहा है, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यानी सपोज यहाँ पर मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ है, राइट ना। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमको 2 रे चाहिए ना, एक रे ले लेते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वह फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर गई, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं क्या बाबू हम, कि जब वक्रता केंद्र से, कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसी पथ से फिर वो रिटर्न जा रही है। आइए, दोनों का कटान बिंदु कहाँ बन गया, यहाँ पे, यानी कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ पे बी डैश ए डैश, इमेज कहाँ बनेगा, वहां पे बना, कहाँ बना बताओ, इमेज कहाँ बना, एफ और सी के बीच, यानी कि इमेज क्या बना, सी और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज बना, वक्रता केंद्र फोकस के इमेज बीच इमेज बना। सेकेंड कैसा बना, तो वो वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है,
वास्तविक है ना, दर्पण के आगे है, पीछे थोड़ी ना है, तो वास्तविक ही है। थर्ड कैसा हुआ बताओ, तो थर्ड क्या उल्टा है, क्या हुआ, उल्टा हुआ। और चौथा क्या है बताओ, उल्टा के साथ साथ वह क्या है, वस्तु से काफी छोटा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या है बाबू, छोटा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, वस्तु से छोटा है। अब मेरा लास्ट रहा, लास्ट क्या है कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु क्या हो बाबू, अनंत पे हो। तो चलो बना लो एक डायग्राम, एक हम बना लिए अवतल दर्पण, ये बना लिए पोल, ये हुआ मेरा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बताओ वस्तु कहाँ अनंत पे है, पता ही नहीं है कहाँ है, अनंत पे है। तो जरा सोचो कि अनंत से प्रकाश की किरण सपोज दर्पण पे पड़ी, वस्तु से आ रही दर्पण पर पड़ी, तो पड़ने के बाद क्या होगी, पड़ने के बाद क्या होगा सो बताओ। पड़ने के बाद ये डायरेक्ट क्या होगी बाबू, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पड़ने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत। फिर प्रकाश की किरण आई है ना, फिर प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ी, पड़ने के बाद फिर ये भी क्या होगी, ये भी बाउंस बैक मार देगी, ये भी क्या बाउंस बैक मार देगी। यानी कि दोनों मिला कहाँ, इस पॉइंट पे, यानी कि फोकस पे। कहाँ बना, फोकस पे। कहाँ बना, फोकस पे, बी डैश ए डैश। कहाँ बना, फोकस पे बन रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना, फोकस पे। तो वो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। सेकेंड बात क्या होगी कि वह वास्तविक होगी, क्या होगी, वास्तविक होगी। थर्ड बात क्या होगी, उल्टा होगा। और फोर्थ बात क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अनंत पे तो बहुत बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उसका फॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, बहुत ही छोटा बनेगा। कोई दिक्कत ये ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखिए क्या है कि अवतल दर्पण जो है ना, सिर्फ दो ही केस में क्या होता है बाबू, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक तो केस वो हो गया जब वस्तु कहाँ फोकस पे होता है, और वस्तु फोकस और ध्रुव पर होता है, और वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। लेकिन उत्तल दर्पण पर चाहे वस्तु आप कहीं भी रख लो, वो ऑलवेज कैसा इमेज क्रिएट करता है, इमेज का पोजीशन जो होता है उसमें ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, अवतल दर्पण उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी भी देखिए। अब मान लेते हैं कि वस्तु की पोजीशन आप उत्तल दर्पण में जो है ना, आप उत्तल में ध्रुव और अनंत के बीच रख लो, ध्रुव और अनंत के बीच रखो, तो क्या होगा बताओ। यहाँ से प्रकाश की किरण इसके मुख्य इसके समांतर गई, तो जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, लौटेगी। लौटने के बाद हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि यह जो है कहाँ से, फोकस से गुजरी होगी, फोकस से गुजरी होगी। लाइन बढ़ा देते हैं सी। एक मान लो कि चलो कि सी जो है ना वक्रता केंद्र से पास होगी, तो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का इमेज फॉर्म होगा, है ना। ये तो फोकस से गुजर गई ना, बात समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो गई, फोकस से गुजर गई। एक और इमेज कर लो कि वस्तु से जो है ना, सपोज ये जो आप सी से लाइव होगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों का कटन बिंदु यहाँ पे बनाना, यानी कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, यहाँ पे बन जाएगा। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए बी। तो कैसा बना, इमेज कैसा बना बताओ। तो इमेज कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना। कैसा हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच में बना, साथ में कैसा हुआ, इमेज सीधा हुआ, आभासी हुआ, और वस्तु से छोटा हुआ। सीधा हुआ, आभासी हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। तो हमें लगता है कि अब आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं हम।